तो भैया कैंग महाराज ने एमसीयू में आते ही धूम मचा दी है। मतलब मार्केट में चारों तरफ बस इन्हीं की चर्चा हो रही है, तो क्यों ना आज हम लोग भी इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। तो हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है मार्वल प्लेस के एक और नए वीडियो में। तो भैया आज हम लोग चर्चा करेंगे कैंग महाराज और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया मूवी के कुछ प्लॉट डिटेल्स के बारे में, जो स्वयं केविन चीचा ने ही बताया है, मुझे नहीं, एम्पायर मैगजीन वालों को, जिसमें उन्होंने बताया कि क्वांटम रेल्म के अंदर अभी क्या सिचुएशन चल रही है और कैंग अगर इतना जीनियस है ही तो उसको स्कॉट लैंग से हेल्प मांगने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो अब कोई गलत डिसीजन लेके अपने मल्टीपल वेरिएंट्स नहीं बनाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वैसे ट्रेलर देख के तो हम लोगों को ये चीज क्लियर हो ही गया था कि कैंग को स्कॉट वो गोल्डन एनर्जी से बनी वो चीज लाने के लिए चाहिए होगा, लेकिन फिर अगर कैंग इतना पावरफुल है ही तो वो खुद ही जाके वो चीज क्यों नहीं ले लेता। तो एम्पायर मैगजीन के उस आर्टिकल में इस कंफ्यूजन का खुलासा कर दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस आर्टिकल की हेडलाइन की, जो कि ये कहती है कि कैंग ब्रिंग्स अ न्यू काइंड ऑफ बिग बैड टू द एमसीयू इन क्वांटममेनिया, सेज केविन फाइगी। और फिर इसके साथ ये पिक्चर भी रिलीज की गई जिसमें कैंग अपने टाइम चेयर पर बैठा है और केविन चीचा के हिसाब से इसी टाइम चेयर की मदद से कैंग एमसीयू में टाइम ट्रेवल कर सकेगा, विच इज काइंड ऑफ कॉमिक एक्यूरेट। तो चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। तो केविन चीचा ने बेसिकली ये कहा कि एमसीयू के इन्फिनिटी सागा में हमने देखा कि सभी एवेंजर्स और बाकी कुछ और लोगों की मदद से एक टाइम ट्रेवलिंग क्वेस्ट हुआ और एक चूहा जो कि सही समय पर सही जगह पर था। तो इन सब चीजों की मदद से वो इस सागा के बिग बैड यानी कि मैड टाइटन थैनोस को हरा पाए। लेकिन अब जैसा कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया फेज 5 की शुरुआत करने वाली है, तो ये और भी बड़े लेवल का होगा। एक ऐसा विलन आ रहा है जो कि एक जीनियस है, जिसके इरादे बुरे हैं और जिसके अल्टरनेट वेरिएंट्स हैं। वो इस थैनोस के हराने को एक पार्क में टहलने जितना महसूस करवा देगा और उसका नाम है कैंग द कॉन्करर। और सब कुछ से कम कुछ भी नहीं चाहिए उसे, और वो भी सारी रियलिटीज में से, क्योंकि वो एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला बंदा नहीं है, बल्कि मल्टीवर्स के हर एक ब्रांच में एग्जिस्ट करता है। और वो एक जंग पे निकला है जो कि सिर्फ दूसरे लोगों से नहीं बल्कि उसके खुद के वेरिएंट से भी है। फिर इसके आगे उन्होंने ये बताया कि कैंग काफी ऑब्वियस चॉइस है। जब आप मल्टीवर्स की बात करते हैं तो कैंग ने उन्हें एक नए टाइप के बिग बैड को इंट्रोड्यूस करने का मौका दिया, एक ऐसा बिंग जो कि एक वॉर में है बाकी सब से और साथ ही खुद के वेरिएंट से भी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैंग के कॉमिक्स में भी काफी सारे वेरिएंट रहे हैं जिनकी आपस में भी वॉर चलती रहती है, और अभी हाल ही में आए कैंग द कॉन्करर की 5 इशू कॉमिक सीरीज में भी उसके कई सारे वेरिएंट्स दिखाए गए हैं, जिसमें से इमॉर्टल्स, आयरन लैड और रामा टट भी हैं। और कुछ टाइम पहले आए रूमर से भी हमें यह पता चला था कि आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी में भी रामा टट ही एज अ विलन होगा, और फिर आने वाली एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में भी बियॉन्डर को एज अ मेन विलन बताया जा रहा है, जो कि कॉमिक्स में तो एक अलग एंटिटी होता है पर एमसीयू में शायद उसे कैंग का एक वेरिएंट बनाकर दिखाया जाएगा। फिर एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी में एक नहीं बल्कि दो कैंग दिखाई देंगे। तो चलो केविन चीचा की बात पर आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि कैंग एक बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी है, लेकिन जब हम उससे मिलेंगे तो उसे अपनी पावर वापस चाहिए होगी। उसके पास एक शिप है और एक डिवाइस होगा जिससे वो कहीं भी किसी भी समय पर जा सकता है और यहाँ तक कि कोई भी वॉर जीत सकता है अगर वो उस डिवाइस को ऑनलाइन ला सके तो। और इसके लिए उसे कुछ जीनियस साइंटिस्ट की हेल्प चाहिए होगी जिसके पास पिम पार्टिकल होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि कैंग क्वांटम रेल्म में रहता नहीं है बल्कि वो वहां पर फंसा हुआ है। बट फिर सवाल यही पैदा हो जाता है कि कैंग को आखिर पिम पार्टिकल की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं अगर थोड़ा अपनी बुद्धि चलाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि केविन चीचा जिस पावर की बात कर रहे थे जो कि उसे वापस चाहिए होगी, वो उसकी पावर नहीं बल्कि उसके शिप या उसकी डिवाइस की पावर होगी। आई मीन उस डिवाइस का पावर सोर्स हो सकता है। तो जैसे कि मैंने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के पहले ट्रेलर के ब्रेकडाउन में बताया था कि जेनेट शायद क्वांटम रेल्म के बारे में कुछ छुपा रही है इन लोगों से, तो उसके बारे में ऐसा सुनने में आ रहा है कि जेनेट 30 साल से क्वांटम रेल्म में फंसी थी और वहां पर वो मिली अपने कैंग महाराज से, और फिर जेनेट कैंग की हेल्प करने लगी उसके डिवाइस को बनाने में ताकि वो दोनों क्वांटम रेल्म से निकल सके। लेकिन फिर जेनेट को कैंग के बुरे इरादों के बारे में पता चल गया, जिसके बाद उसने उसकी शिप को सैबोटाज कर दिया और वहां से भाग गई। और यही मेन रीजन हो सकता है कि जब हम लोगों ने एंटमैन एंड द वास्प में जेनेट को पहली बार देखा था तो वो किसी से भागी भागी फिर रही थी। तो वो ये हो सकता है कि कैंग ने इसके पीछे अपनी आर्मी लगा दी हो, इसलिए जेनेट क्वांटम रेल्म में छुप छुप कर रहने लगी। फिर बात करें उस पावर सोर्स की, तो पहले ट्रेलर में हम लोगों ने कैंग को एक डिवाइस लगाते हुए देखा था जो कि सेम इस गोल्डन एनर्जी वाले डिवाइस की तरह लग रहा है लेकिन साइज में छोटा है। तो हो सकता है कि जेनेट ने कैंग से भागते वक्त उस एनर्जी सोर्स को पिम डिस्क की मदद से बड़ा कर दिया हो, जिसकी वजह से कैंग उसको अपने शिप में इन्फ्यूज नहीं कर सकता, और फिर कैंग को उस एनर्जी सोर्स को वापस से छोटा करने के लिए दोबारा से वही पिम डिस्क की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए वो स्कॉट लैंग की हेल्प लेगा। और फिर इस पे एक सवाल और उठता है कि वो पावर सोर्स उसके शिप का होने वाला है या फिर उसकी टाइम चेयर का। तो मेरे हिसाब से ये पावर सोर्स उसकी शिप या फिर उसकी सिटी कह लो उसका होगा, क्योंकि कैंग को इस पूरे यूनिवर्स को कॉन्कर करना है तो उसको अपनी आर्मी तो भैया चाहिए ही होगी। तो आई थिंक कि अब इस मूवी का मेजर प्लॉट पॉइंट तो सबको क्लियर हो ही गया होगा, और थैंक्स टू केविन चीचा जिन्होंने इन सवालों का जवाब दे के हम फैंस के मन की कंफ्यूजन को दूर किया। बट फिर भी जो बातें मैंने बताई वो महज एक थ्योरी है, तो हो सकता है कि मार्वल इस मूवी में कुछ और ही पत्ते खोल दे। बट चाहे जो भी हो, इतना तो क्लियर है कि ये मूवी बहुत धमाकेदार होने वाली है और आगे एमसीयू का पूरा फेज 5 और फेज 6 इस मूवी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो
आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो ये कमेंट जरूर कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और आपके कोई दोस्त जो कि मार्वल फैंस हो तो उनको मेरी वीडियोस जरूर शेयर कर देना। और मार्वल से जुड़े ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे क्वांटम रेल्म से सिग्नल आ रहे हैं।